अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज जो हमारे पास टॉपिक है वह है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक किया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम लोग करेंगे सेकंड वाला। ठीक है, तो बेटा अभी हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड वाला। ठीक है बेटा, आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन कर लें। टॉपिक हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा जो ना हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप बेटा क्या रीड करना आपस में उसमें उसको बेटा उसमें कह रहे हैं कि हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो पिको एंड नैनो आपस में इनका क्या रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिको माइक्रो एंड नैनो। मतलब बेटा कितने पिको जो है ना मिलके नैनो बनाएंगे, या कितने पिको मिलके माइक्रो बनाएंगे, या कितने माइक्रो मिलके नैनो बनाएंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन इन ईच क्वांटिटी। नहीं बेटा हमने बताना है कि हमारे पास जो है ना 1 माइक्रो कितने बराबर है पिको के। ठीक है बेटा हमने बताना है कि हमारे पास जो है ना 1 पिको कितने बराबर है बेटा हमारे पास जो है वो नैनो के। बेटा 1 नैनो कितने बराबर है बेटा हमारे पास पिको के, सॉरी माइक्रो के। ठीक है बेटा असल में बेटा हमने बताना है इन तमाम का आपस में रिलेशन, पिको का और माइक्रो का। ठीक है पिको माइक्रो, पिको नैनो और पिको नैनो और पिको माइक्रो भी हो गया। अब रह गया नैनो और माइक्रो का। स्टूडेंट ये इनका आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स आपको पता है जो होता है ना हमारे पास 1 पिको, स्टूडेंट 1 पिको होता है हमारे पास 10 की पावर -12 के। ठीक है 1 पिको होता है बेटा -12 के। अब बेटा हमने बताना है माइक्रो, आपके पास माइक्रो पावर क्या होती है हमारे पास -6 होती है। ठीक है 1 माइक्रो क्या होता है -6। बेटा हमने इस 12 को बेटा तकसीम किसमें करना है -6 से बेटा से हमने अलग करना है। तो आपके पास 1 पिको हो जाएगा 10 की पावर -6 अलग हो गया, और 10 की पावर -6 क्या हो गया हमारे पास हो गया अलग। अब ये जो -6 ये क्या बन गया हमारे पास माइक्रो बन गया। तो 1 पिको आ गया हमारे पास 10 की पावर -6 माइक्रो के। सिमिलरली बेटा हमने बताना है पिको का और नैनो का। 1 पिको क्या होता है हमारे पास 10 की पावर -12। अब आपके पास नैनो क्या होता है -9। तो आपने इस 12 को तकसीम ऐसे करना है कि 9 एक साइड पे आ जाए बाकी ना साइड पे, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 पिको क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -3 अलग कर दिया, और -9 क्या होगा हमारे पास अलग। जो ये नंबर होगा ना उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे इसमें सेपरेट करेंगे। आप वो 9 सेपरेट कर जो बाकी बच गया आप क्या करेंगे यहाँ पे सेपरेट। ये 1 पिको आ गया हमारे पास 10 की पावर -3 नैनो के। ठीक है बेटा अब नेक्स्ट देखें आप लोग, हमें बताना है नैनो का और माइक्रो का। आपके पास 1 नैनो का होता है हमारे पास 10 की पावर -9। अब हमें क्या चाहिए माइक्रो, माइक्रो क्या होता है -6। हम इस 9 में से हम -6 अलग कर देंगे और बाकी टर्म हमें अलग कर लेंगे। 1 आपके पास नैनो हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -3 अलग हो गया, और 10 की पावर -6 अलग हो गया। तो 1 नैनो आपके पास आ गया 10 की पावर -3 माइक्रो के। सुन ये इनका आपस में रिलेशन था। अगर बेटा किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा किसी बच्चे को मतलब अपना हैंड रेज करें आप लोग। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जी बेटा मोहम्मद हमाद खान, मेरा क्या मसला है आपको? ये तो ये आपने अलग तरीके से कराया है, तो एक जो कॉपी में आपने दूसरे तरीके से लिखवाया था वो कौन सा है? बेटा ये तरीका आसान है ना बेटा, ये भी करवाया आपको ना। ठीक है तो मुझे नहीं याद आपको किस तरीके से करवाया हुआ है ये। बेटा अगर आपको मसला है मुझे बताया, मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा अपना हैंड रेज करें। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। बेटा बेटा किसी को मसला नहीं है? मैं बेटा दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बेटा हमने बताने हैं रिलेशन पिको का और क्या रिलेशन है माइक्रो का, पिको का नैनो का और नैनो का और माइक्रो का। फिर हमारे पास 1 पिको होता है 10 की पावर -12। अब हमें यहाँ पे चाहिए माइक्रो, माइक्रो होता है -6। मैंने इस 12 को तकसीम करना -6 करना एक साइड पे, बाकी जो करके बचेगा उसको करना है साइड पे।
-6 मैंने अलग से कर दिया और जो बाकी बचा वो 6 से बचा हमारे पास कर दिया। तो 1 पिको आ गया -6, ये बन गया हमारे पास माइक्रो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे था पिको का और नैनो का, तो 1 पिको होता है 10⁻12। अब -1 में से मैंने क्या करना है, अलग करना है 9। बस यहाँ पे क्या नैनो है, मैंने 9 अलग कर दिया और बाकी 3 क्या कर दिया अलग, तो 1 पिको -6 क्या आ गया नैनो। सो यहाँ पे कह रहा है बेटा 1 नैनो का और माइक्रो का, नैनो क्या होता है -9। अब -9 होता है ना, अब मुझे चाहिए माइक्रो, वो क्या होता है -6। मैंने यहाँ से माइनस से अलग कर दिया, माइनस से बच गया, तो बेटा हमारे इसका आंसर आ गया। बेटा किसी बच्चे को मसला है बेटा अपना हैंड दिखा सकते हैं आप लोग, अदरवाइज बेटा आपका नेक्स्ट मेडिकल प्रॉब्लम। ओके बेटा किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन आपको ये समझ आ गया मेडिकल। फिर अभी हम लोग करते हैं 1.3 मेडिकल प्रॉब्लम बेटा करते हैं हम लोग। ठीक है, बेटा 1.3 में कह रहे हैं, एक बार रीड करें ना, कह रहे हैं योर हेयर ग्रो एट ए रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है बेटा हमारे पास 1.3 में ना, बेटा 1.3 बेटा हमारे पास ग्रोथ रेट दिया हुआ है। ठीक है, बेटा ग्रोथ रेट बेटा हमारे पास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। बेटा वो आपको कह रहे हैं कि आप लोग ग्रोथ रेट फाइंड करें, ग्रोथ रेट बेटा आपने फाइंड करना है इन किसमें बेटा, नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है बेटा आपके पास ग्रोथ रेट दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे में, वी हैव टू फाइंड ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड में। देखिए हमने बेटा कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को नैनोमीटर में एंड डेज को सेकंड में, एंड देन वी डिवाइड। बेटा सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा डेज को सेकंड में। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास 1 डे, 1 डे हमारे पास बराबर होता है, हमारे पास बेटा एक दिन में होते हैं हमारे पास 24 हावर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 होते हैं सेकंड्स। तो बेटा इसको हमने किया मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 86400 सेकंड्स। तो बेटा हमने कन्वर्ट कर लिया किसको, डेज को सेकंड में। ठीक है, अब बेटा हम करेंगे कन्वर्ट मिलीमीटर को नैनोमीटर में। बेटा ये आपको याद हो जो बेटा के पास होता है ना 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के पास होता है 10 की पावर -6 नैनोमीटर के, सॉरी 10 की पावर +6 नैनोमीटर के। 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर +6 नैनोमीटर के। ठीक है, अब बेटा हमारे पास कन्वर्ट हो गया, डेज को हमने चेंज कर लिया सेकंड्स में और कन्वर्ट कर लिया हमने मिलीमीटर को क्या कर लिया हमने नैनोमीटर में। अब बेटा होगा ना हमारे पास ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट बेटा हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 86400 सेकंड्स। तो बेटा मैंने दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत ही आसान मेडिकल था। इसमें कह रहे थे कि आपके पास ग्रोथ रेट दिया हुआ था 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से, कह रहे थे आप ग्रोथ रेट फाइंड करें नैनोमीटर पर सेकंड्स में। तो बेटा हमारे पास जो ना हमने पहले कन्वर्ट किया डेज को सेकंड्स में और नैनो मिलीमीटर को नैनोमीटर में। तो ये हमने होता है 1 डे में होते हैं 24 घंटे होते हैं 60 मिनट 60 सेकंड्स समझ आ गया, और मिलीमीटर को चेंज किया बेटा हमने और डिवाइड किया, बस आंसर आ गया। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। किसी बच्चे को 1.3 में कोई मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं 1.4 करवा रहा हूँ आपको। बेटा किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि बेटा आपको ये समझ आ गया। अभी हम करते हैं 1.4 मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बेटा 1.4 में कह रहे हैं कि रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तमाम चीजें लिखी हुई, आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, बेटा आपने लिखना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा आप देखिए मैं बेटा आपको मैंने पहले समझाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आप देखें जो है ना 1.4 इसका जो ए पार्ट हमारे पास है। ठीक है बेटा ए पार्ट दिया हमारे पास 1168 इंटू 10 की पावर -27। बेटा देखिए आप यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट कहाँ होगा बेटा हमारे पास होगा, पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ लास्ट में
बेटा इस पॉइंट को हमने कहाँ लेके आना है, आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो 1.168 यहाँ हो जाएगा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर क्या है हमारे पास, क्या है -27 है। बेस सेम है, अपन पावर आपस में ऐड होंगी, तो जगह हमारे पास 1.168 इंटू 10 की पावर 3 -27, ये आपस हो जाएगा 1.168 इंटू 10 की पावर -24। मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, इसमें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं था, पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठा के लेके आना है आफ्टर फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे लेके आया, तो बेटा जब लेके आया तो 3 नंबर थे मेरे पास, 3 का हो गया +3 हो गया, दोनों बेस सेम थी, पास में ऐड की, फिर बस आंसर आ गया इसका। जो बी पार्ट इसके है, अब देखिए यहाँ पे बेटा बी पार्ट में कह रहे हैं 32 इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए बेटा इसमें भी ना पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, आफ्टर 2 के बाद होगा, तो पॉइंट हम यहाँ से निकाल के होगा, मैं यहाँ पे बात ये 3.2 हो जाएगा, 10 का बेटा 1 हो जाएगा हमारे पास, 5 है, जब करेंगे ना इसको दोनों बेस सेम है, तो देखिए 3.2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 1 + 5, ये 3.2 इंटू हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 6, बेटा हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। बेटा सिमिलरली जो हमारे पास इसका सी वाला पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सी पार्ट। इसका सी पार्ट में कह रहे हैं कि 725 इंटू 10 की पावर -5 kg। स्टूडेंट्स इसमें देखें सबसे पहले बेटा हम इसको देखेंगे पॉइंट की फॉर्म में। अब पॉइंट यहाँ पे नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, आफ्टर बेटा अब 5 के बाद बेटा बस पॉइंट आएगा, बेटा हो जाएगा हमारे पास 7.25 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -5 kg, किलो होता है बेटा, क्या होता है इसका, होता है हमारे 3 ग्राम, मुझे हो जाएगा हमारे पास 7.25 इंटू 10 की पावर 2 -5 + 3 ग्राम, तमाम आपस में 0 हो जाएगा हमारे पास, 7.25 10 की पावर 0 ग्राम, 0 का होता है 1 हमारे पास, ये 7.25 ग्राम हमारे पास का इसका आंसर आ गया। फिर लास्ट पार्ट आप देखें इसका डी पार्ट, ये है 0.02 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8। देखिए बेटा इसमें पॉइंट पहले आया हुआ है, हम उस पॉइंट को कहाँ पे ले जाएंगे, आफ्टर 2 के बाद लेके जाएंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर हमने उसको मूव किया 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे क्या -2, मैंने बताया था आपको जब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो हम जाएंगे ना राइट से लेफ्ट से क्या आ रहा है, प्लस साइन यहाँ पे आ रहा है, इंटू 10 की पावर -8, ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2 और -8, हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -10, यहाँ पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी ये समझ ना आया हो पार्ट्स का, फिर अपना हैंड रेज करें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर हम करते हैं 1.5 मेडिकल प्रॉब्लम। मेरा किसी बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम मेरा मसला है तो आप अपना हैंड रेज करें, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर अपना हैंड रेज करें। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन ये आपको समझ आ गया। अभी हम करते हैं 1.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बेटा 1.5 में कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा ये सेम वही क्वेश्चन जो आपने किया, ठीक है। बेटा देखिए आप जिससे पहला पार्ट हमारे पास है, इसका है 1.5 का, लिखा हुआ है 6400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अब क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में, तो 6.4 3 बेटा किलोमीटर, ये भी इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इसको कि 6.4 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पे आप पुट कर लें वैल्यू किलो की, 10 की 3 वैल्यू पुट कर लें, मीटर कर लें, ये 6.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3 + 3 मीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। स्टूडेंट्स इसका ये भी आंसर बिल्कुल सही है, इसका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। बेटा बुक वालों ने यहाँ पे वैल्यू पुट की किलो की, तो आप बेटा पुट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो आप पुट कर ले, इसका ये आप आंसर लेके आ जाए, दोनों काम जो है ना बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा आप लोग बी पार्ट देखें इसका हमारे पास, ठीक है। बी पार्ट में बेटा हमारे पास दिया हुआ है 380
0.000 किलोमीटर। ये भी आप पास क्या कर सकते हैं आप लोग 3.8 आ जाएगा। 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ये भी बिल्कुल सही है। ये आप यहाँ पे पुट कर लें वैल्यू किसकी किलो की, वैल्यू क्या होती है 10 की 3, ठीक है। ये आप पास हो जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये पास हो जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। स्टूडेंट ये भी सही है और ये दोनों आपके पास जो है ना आंसर सही है। बुक वालों ने किलो की वैल्यू पुट नहीं की हुई, आप लोग बेटा पुट कर सकते वैल्यू किलो की, ठीक है। दोनों केस में जो आंसर है वो दोनों जो आपके पास बिल्कुल वो सही है, ठीक है। सी पार्ट देखिए इसका आप लोग, सी पार्ट में लिखा हुआ है 3, आगे 80 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास 3.8 इंटू 10 कितने हमारे पास, सॉरी 3.0 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। कि बेटा ये मिली नहीं है, ये मीटर है, ठीक है। लास्ट देखिए बेटा आप लोग कह रहे हैं कि सेकंड्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितने होते हैं सेकंड, सेकंड इन अ डे। बेटा एक दिन में होते हैं हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 60 होते हैं मिनट, 60 होते हैं सेकंड्स। तो मैंने किया मल्टीप्लाई, मेरे पास आ गया 86400 सेकंड, यानी हो जाएगा 8.64 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 सेकेंड्स। बेटा ये 1.5 और 4 दोनों मेडिकल, ये बिल्कुल सिमिलर थे, दोनों में हमारे पास एक ही चीज के बारे में बताया गया था। तो बेटा ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा रेज हैंड, अदरवाइज बेटा हम लोग करते हैं नेक्स्ट मेडिकल प्रॉब्लम। ओके बेटा, यस कुछ समझता है बेटा, हैंड रेज करें। बेटा अभी हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बेटा जो आपके पास है ना मेडिकल प्रॉब्लम 1.6, बेटा ये वर्नियर कैलिपर का मेडिकल प्रॉब्लम है। बेटा जब आप स्कूल में आएंगे ना तो बेटा उस टाइम में आपको ये वर्नियर कैलिपर को क्लास में लेके आऊंगा, बेटा वहां से मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग 1.6 स्किप कर रहे हैं, ठीक है, आज नहीं कर रहे इसको, जब बेटा कभी स्कूल ओपन होंगे तब हम करेंगे इसको, ठीक है। अभी बेटा हम करते हैं 1.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके बेटा 1.7 आप देखें आप लोग 1.7 स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स, ठीक है बेटा 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है बेटा सर्कुलर जो है ना स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल जो है ना डिवीजन्स बेटा वो आपके पास दी हुई है 50, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5, तो दी इसकी हमारे पास पिच दी हुई है, वो दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। फिर कह रहे हैं कि फाइंड करें इसका लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास, एलसी मतलब लीस्ट काउंट। सर हमको पता है फॉर्मूला हमारे पास लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट होता है हमारे पास, लीस्ट काउंट होता है हमारे पास पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। मतलब पिच हमारे पास जो इसकी दी हुई है वो है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, जो उसके ना डिवाइड आप लोग इसको और आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। सर बुक में दिया हुआ है आंसर सेंटीमीटर में, ये आप कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर। बट ये भी जवाब बिल्कुल सही है, ये भी जवाब बिल्कुल सही है। बहुत आसान न्यूमेरिकल था हमारे पास, था कि आपने बताना था कि हमारे पास जो है ना सर्कुलर स्केल डिवीजन्स आपके पास थी, ठीक है 50 थी, तो आपके पास पिच आपके पास 0.5 थी, कहते हैं आप मालूम करें इसकी लीस्ट काउंट। फॉर्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट का, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच इसकी है 0.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 तो हमने डिवाइड किया तो 0.1 आपका मिलीमीटर आ गया। ओके मैं नेक्स्ट बेटा आप करें ना रीड 1.8, बेटा उसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब बेटा कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बेटा जो ना ए पार्ट, ठीक है मैं यहाँ बता दूं आपको, ठीक है बेटा 1.8 देखे ना आप लोग, बेटा कह रहे हैं कितने उसमें हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स,
स्टूडेंट्स 1.8 का जो ना ए पार्ट में जो है हमारे पास जो है वो सुनो 1.8 पार्ट में ना ए पार्ट में जो है वो 3.0066 मीटर। इसमें कितने हमारे पास है 1 2 3 4 5 ये जीरो आ रहे हैं दरमियान में, ये भी हमारे पास क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा। इसमें 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बी पार्ट है, पी पार्ट में भी कह रहे हैं कि 0.00309 kg। अब स्टूडेंट जो आते हैं जीरो पहले ये सिग्निफिकेंट हमारे पास नहीं होते, इसमें कितने हैं सिर्फ 3 है, 0 है और 9 है, कितने हमारे पास हो गए 3 हो गए। जो सी पार्ट है 1.66 10 की पावर -27 बेटा, इसमें हमारे पास जो है ना वो तमाम ही क्या होंगे तीनों क्या है बेटा बस क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो लास्ट पार्ट है डी वाला 301.0 सेकेंड, इसमें कितने हैं चारों हमारे पास हैं। जो इसका ऑप्शन है हमारे पास है वो बी है और सी है। बी एंड सी कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके बेटा, इसलिए 1.9 में भी कह रहे हैं कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा 1.9 देखें आप लोग, ठीक है, उसमें बेटा कह रहे हैं कि आप मालूम करें इनमें कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो पहला हमारे पास है इसमें है ए पार्ट में कितने कह रहे हैं हमारे पास 1.009 मीटर। इसमें कितने हमारे पास हैं चारों हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, जो दरमियान में वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट हमारे पास है 0.00450। अब देखिए बेटा इसमें जो है ना जीरो पहले ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये बस 3 ही है 4 5 और 0। तो सी पार्ट हमारे पास है इसका 1.66 10 की पावर -27। डेसिमल कितने हमारे पास हैं, डेसिमल हमारे पास कितने हैं 3 हैं, ठीक है 1 6 और 6। और लास्ट पार्ट जो है डी 2001 सेकेंड में, इससे कितने हैं चारों हमारे पास हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आपने बताना थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने कितने हैं। मतलब किसी को अगर मसला है किसी सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा आपको आंसर दूंगा, अदरवाइज बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा प्लीज रेज हैंड। ओके आपने हैंड रेज नहीं किया इट्स मीन आपको कोई मसला नहीं है। बेटा अब हम करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.10 वाला। बेटा 1.10 में अगर आप कह रहे हैं रीड इसको एक दफा, ठीक है बेटा 1.10 में कह रहे हैं चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब इसकी जो लेंथ दी है हमारे पास, ठीक है, लेंथ दी है बेटा हमारे पास इसकी 6.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ दी है हमारे पास इसकी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं आप बताएं इसका एरिया मालूम करें आप लोग, ठीक है बेटा। हमारे पास रेक्टेंगल है ना, बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा होता है हमारे पास वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है हमारे पास 6.7, विड्थ हमारे पास है 5.4, ये हमारे साथ 36.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा वो कह रहे हैं आप एरिया फाइंड करें अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पॉइंट के बाद आप ना फाइंड करें बेटा, होगा ना एरिया इन रीजनेबल, ठीक है, एरिया इन रीजनेबल जो होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो होगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा इसी के साथ आपके तमाम बेटा खत्म हो गए हैं। कल से बेटा हम लोग नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को किसी में मसला है बेटा, किसी बच्चे को कोई भी समझ बात नहीं आई, नोमैटिक पर समझ नहीं आया, अपना हैंड रेज करें, मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को। बेटा किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं हुआ इट्स मीन आप सबको बेटा नोमैटिक समझ आ गए हैं। ओके बेटा क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।